भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर 2 मई को फिर से वोट डालने का फैसला किया। यह कदम जिला स्तर पर मतदान केंद्रवार रिपोर्टों और शिकायतों की जांच के बाद उठाया गया है। सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर भी भारी शिकायतों के मद्देनजर दोबारा वोट डालने जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग के दौरान मिली धांधली की शिकायतों और स्क्रूटनी के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर्स के रिपोर्टों के आधार पर यह फैसला लिया। निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के तहत 29 अप्रैल 2026 को इन बूथों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक संबंधित मतदान केंद्रों पर 2 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नए सिरे से मतदान कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया, मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनाव 2026 के लिए 29 अप्रैल को हुए मतदान के संबंध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और 142 मगराहाट पश्चिम एसी और 143 डायमंड हार्बर एसी के पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 58 की उपधारा के तहत यह घोषणा करता है कि उपयुक्त चुनाव के लिए 29 अप्रैल को चुनिंदा मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान अमान्य है। 15 बूथों पर रिपोलिंग के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की नजरें अन्य क्षेत्रों पर भी टिकी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 144 फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतों की रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है। फाल्टा से रिपोर्ट मिलने के बाद वहां भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या किसी और बूथ पर दोबारा मतदान की जरूरत है। चुनाव आयोग की टीमों जिलों से आने वाली शिकायतों और मतदान केंद्रों के रिपोर्ट्स की लगातार समीक्षा कर रही है। फल्टा विधानसभा क्षेत्र के 30 और सीटें दोबारा मतदान के दायरे में आ सकती है। यहां बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ईवीएम के बटनों पर उनके चुनाव चिन्हों के ऊपर लेबलिंग और टैपिंग की गई थी। तो यह थी आज की अपडेट। आगे की अपडेट के लिए हमारे डीजे टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।